Dear students, today we learn a story. Story name is The Golden Swan. सुनहरा हंस। सोने का बना हुआ हंस होता है। एक बुढ़िया बैठी हुई है, एक औरत है। ये जो स्वेन है वो गया अभी गोल्डन कलर है उसका। अब देखिए भी वंस एक बार ए ब्यूटीफुल स्वेन, एक सुंदर हंस। अब ये स्वेन है वो कैसा है? सुंदर है, भद्दा है, गोल्डन कलर का है, ये एडजेक्टिव होते हैं बच्चों। विद गोल्डन फेदर्स, ये आ गया ना। पंख कैसे हैं? भी सोने के बने हुए, चांदी के बने हुए। सुनहरे पंखों वाला एक सुंदर हंस लिव्ड रहता था इन ए पॉन्ड, एक तालाब में। नियर द पॉन्ड, तालाब के नज़दीक। ए वुमेन, ए पुअर वुमेन, एक गरीब औरत लिव्ड रहती थी विद हर टू डॉटर्स, अपनी दो पुत्रियों के साथ में। अब डॉटर्स कितनी है? अभी 2। ये भी एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कैसे कहेंगे इसे। देखिए भी नेक्स्ट देखिए। ये औरत खड़ी हुई है अपने दो डॉटर के साथ में, और ये क्या है? अभी सुनहरा हंस है, उनको देख रहा है तालाब के नज़दीक। द स्वेन, हंस ने, सा, देखा, हाउ मिजरेबल, कितनी दयनीय, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, एंड हर डॉटर्स वर, थी। स्वेन ने देखा कि जो बूढ़ी औरत थी और जो उसकी दो पुत्रियां थी, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, इफ, यदि, आई गिव माई गोल्डन फेदर्स टू देम, यदि मैं उनको मेरे सुनहरे पंख दे दूं, गोल्डन फेदर्स कहते हैं पंख, उनको दे दूं, दे विल बी एबल, वे समर्थ हो जाएंगी, टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक सुखद जीवन जीने के लिए। यदि मैं उनको मेरे सोने के पंख दे दूं तो वो एक आरामदायक या सुखद जीवन जी पाएंगी या जीने में समर्थ हो जाएंगी। एबल टू, योग्य हो जाना। थिंकिंग दस, थिंकिंग होता है सोचकर, दस होता है इस प्रकार सोचकर। द स्वेन, हंस, फ्लू, उड़ गया। फ्लाई क्या होता है? अभी उड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लॉन, उड़ गया, टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस, बूढ़ी औरत के घर के पास। अब यहाँ पर ओल्ड है वो भी एडजेक्टिव है, हाउस के अभी नाउन है, वुमेन्स के अभी यहाँ पर ये नाउन है पर पजेसिव नाउन है, वुमेन्स हाउस। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार ये हंस है पानी से उड़कर उस बूढ़ी औरत के पास जा रहा है। वेन, जब, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने, सा द स्वेन, हंस को देखा। सा क्या है? सी की सेकंड फॉर्म है। सी सेड, उसने कहा, गो अवे, चले जाओ। वी हैव नथिंग टू गिव यू, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग, हंस ने कहा, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एनीथिंग होता है कुछ भी, वांट होता है चाहना। आई जस्ट केम, यहाँ पर जस्ट का अर्थ है केवल, क्या है भी? केवल। आई जस्ट केम, मैं केवल आया हूँ, हियर, यहाँ पर, टू गिव यू,
तुम्हें देने के लिए माई गोल्डन फेदर, मेरा सोने का पंख। यहाँ पर फेदर एक ही है, मैं यहाँ पर मेरा सोने का पंख देने के लिए आया हूँ। सेड द स्वेन, हंस ने कहा। और देन तब द स्वेन सेड वन ऑफ हिज फेदर्स एंड फ्लू अवे, स्वेन ने सेड गिरा दिया अपना एक सोने का पंख, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया वहाँ से। फ्लू अवे क्या, अभी उड़कर चला गया। देखो किस प्रकार ये हंस आया है, ये अपना पंख गिरा रहा है। सैड शब्द का प्रयोग हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है गिराने के लिए। द स्वेन केम टू द ओल्ड वुमेन्स हाउस वंस ए वीक, वंस ट्वाइस थ्राइस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये भी क्या होते हैं, अभी एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होती हैं। क्या होती हैं अभी, एडवर्ब होती हैं। अब देखिए अभी, तो हंस है वो आया बूढ़ी औरत के पास में, या कितनी बार आया वीक में भी, सप्ताह में एक बार आया। एंड एवरी टाइम, प्रत्येक बार, लेफ्ट छोड़ के चला गया, ए गोल्डन फेदर बिहाइंड, पीछे। अब सप्ताह में एक बार हंस और बूढ़ी औरत के पास आया और प्रत्येक बार पीछे एक पंख छोड़ के चला गया। इतना थोड़ा, ए गोल्डन फेदर। द ओल्ड वुमेन सोल्ड, बूढ़ी औरत ने सोल्ड, बेच दिया, दैट फेदर, उस पंख को। शी वॉज नाउ लिविंग, अब वह जीने लग गई या जी रही थी, कंफर्टेबली, बड़े आराम से, विद हर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों के साथ में वह बड़े आराम से जी रही थी। बट परंतु आवर टाइम, समय बीतते गया, शी बिकेम ग्रेडी, वह लालची हो गई। बिकम, शी बिकेम ग्रेडी, वह क्या हो गई भी, लालची हो गई। देखो भी बूढ़ी औरत है, वो क्या है भी, एक पंख डाल के जाता है हमेशा, और वो क्या है भी, ये औरत उठा लेती है, और अब समय बीतता गया और वो क्या होती गई भी, लालची होती गई। आई वॉन्ट ऑल हिज फीदर्स एट वंस, एट वंस होता है तुरंत, ऑल हिज फेदर्स, मुझे सारे पंख चाहिए उसके। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, ऑल हिज फेदर्स, सभी पंख, एट वंस, तुरंत ही। वाट इफ ही फ्लाइज अवे एंड नेवर रिटर्न्स, सेड द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने कहा। वाट इफ, क्या होगा, यदि, ही फ्लाइज अवे, वह उड़ जाता है या उड़ जाएगा, और एंड नेवर रिटर्न्स, कभी लौट के नहीं आता है। तो अगर वो उड़ जाता है और कभी वापस लौट के नहीं आता है तो क्या होगा। मदर, माताजी, ही हैड हेल्प्ड अस, उसने हमारी सहायता की है, इन आवर पुअर्टी, हमारी गरीबी में। वी शुड नॉट हर्ट हिम, हमें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यहाँ पर हर्ट का मतलब है धोखा देना, विश्वासघात करना, हमें उन्हें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हर डॉटर्स प्लीडिड, उसकी बेटियों ने प्रार्थना की। प्लीडिड होता है याचना करना, प्रार्थना करना, उसकी माँ से प्रार्थना की, माताजी इस हंस ने हमें गरीबी में हमारी सहायता की है, हमें इसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बट परंतु द ओल्ड वुमेन हैड मेड हर डिसीजन, डिसीजन क्या होता है भी, निर्णय। अब देखो भी, कोई शब्द के अंत में आईओन लगता है तो सन बनता है, क्या बनता है भी, सन, डिसीजन। अब क्या है भी, बूढ़ी औरत अपना निर्णय ले चुकी थी। हैड मेड का मतलब होता है ले चुकी थी, बना चुकी थी, मन बना चुकी थी। क्या लेने का भी, सारे पंख लेने का। अब देखो भी, ये लड़कियां अपनी माँ को समझा रही हैं। सो इसलिए, वेन द स्वेन केम नेक्स्ट टू हर हाउस, जब हंस है अगले दिन उनके घर पर आया, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, कोट हिम, कैच का सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, कोट,
पकड़ लिया, हिम इसको भी, हंस को, एंड पुल्ड आउट, पुल आउट क्या होता है अभी, पुल आउट होता है खींच कर बाहर निकालना कोई चीज़ को, पुल आउट खींच लिए, हिज फेदर्स उसके पंख। पुश आउट क्या होता है अभी, पुल आउट का अपोजिट होता है पुश आउट, किसी को धक्का देना, बाहर निकालना, पुल आउट होता है खींचना। टू अर सरप्राइज, आश्चर्य की बात यह है, उसे आश्चर्य हुआ, द फेदर्स पंख, सी हैड प्लक्ट, प्लक्ट होता है तोड़ना, जो उसने पंख तोड़े थे, चेंज्ड इनटू बदल गए, ऑर्डिनरी फीदर, ऑर्डिनरी होता है साधारण, साधारण पंखों में फैल गए, बदल गए। अब जो पंख सोने के थे ना वो सोने के नहीं रहे, साधारण पंख हो गए, जिस प्रकार और पक्षियों के भी होते हैं। देखो भी ये औरत के हाथ में आप देख रहे हो कि जो पंख हैं वो गोल्डन नहीं रहे, अब ऑर्डिनरी हो गए हैं, वाइट रंग के हो गए, जिस प्रकार एक स्वेन के वाइट पंख होते हैं। अब देखो भी, ग्रीडी वुमेन, लालची औरत, आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी सहायता की थी। हेल्प क्या होता है भी, सहायता करना, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट टेंस की थी। बट परंतु यू ट्राई टू किल मी, तुमने मुझे मारने का प्रयास किया। ट्राइड क्या होता है भी, प्रयास करना, किल होता है मारना। दीज फेदर्स, ये पंख, इन योर हैंड्स, जो तुम्हारे हाथ में हैं, आर ऑर्डिनरी फेदर्स, बिल्कुल ही साधारण पंख हैं, एंड ऑफ नो वैल्यू, उनकी कोई कीमत नहीं है, नो वैल्यू मतलब कोई कीमत नहीं है। सेड द स्वेन, हंस ने कहा, एंगरली, गुस्से में आकर, कि जो फेदर्स आपके हाथ में हैं वो साधारण पंख हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आई विल नेवर कम बैक, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सेइंग दिस, यह कहकर, सेइंग होता है कहकर, दिस यह, द स्वेन फ्लू अवे, उड़कर चला गया। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने, रियलाइज्ड, महसूस किया, हर मिस्टेक, अपनी गलती, मिस्टेक क्या होती है बच्चों, गलती महसूस की। बट परंतु इट वॉज टू लेट, बहुत समय बीत गया था। नैतिक शिक्षा मोरल क्या है भी, एक्सेस ग्रीड ब्रिंग्स नथिंग, अति लालच है वो कुछ भी लेके नहीं आता, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। एक और भी इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, अति हमेशा बुरी होती है। इसलिए बच्चों कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए।